बिहार की राजनीति में शिखर पर रहने वाले लालू प्रसाद यादव को वक्त ने तरह तरह के खेल दिखाए हैं, लेकिन वे कभी निराश नहीं हुए। समय से लड़ने के बाद उसे परास्त कर आगे बढ़ जाना उन्हें बखूबी आता है। जिस लोकसभा क्षेत्र से लालू ने पहली बार राजनीति में सफलता का स्वाद चखा था, उस क्षेत्र ने बीते 10 वर्षों से उन्हें परेशान करके रखा हुआ है। 10 वर्ष में तमाम कोशिशों के बाद भी लालू प्रसाद यादव यहां अपना जादू नहीं दिखा पाए हैं। बावजूद वे निराश नहीं हैं। एक बार फिर नए जोश जुनून के साथ लालू प्रसाद यादव सारण को अपने पाले में लाने की तैयारी में जुट गए हैं। सारण, जो पहले छपरा लोकसभा क्षेत्र था, वो लालू प्रसाद का पुश्तैनी ठिकाना होने के साथ ही राजनीति में उन्हें आगे बढ़ाने वाला संसदीय क्षेत्र रहा है। सारण संसदीय सीट लालू प्रसाद की पारंपरिक सीट थी। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने साल 1977 में पहली बार इसी लोकसभा क्षेत्र से चुनाव जीता था। इसके बाद साल 2004 और 2009 के लोकसभा चुनाव में लालू यादव ने इस सीट से चुनाव लड़ते हुए करीब 60,000 और 52,000 वोटों के अंतर से जीत हासिल की थी। चारा घोटाले में सजा होने के बाद जब यह तय हो गया कि लालू यादव किसी भी चुनाव में किस्मत नहीं आजमा सकते, इसके बाद उन्होंने अपनी परंपरागत सीट पर पत्नी और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को चुनाव लड़ाने का निर्णय लिया। 2014 में देश की चुनावी राजनीति जब करवट ले रही थी और देश में मोदी की लहर शुरू हो रही थी, उस दौर में यानी 2014 में लालू यादव ने सारण लोकसभा क्षेत्र से राबड़ी देवी को उम्मीदवार बनाकर चुनावी मैदान में उतारा। राबड़ी देवी की टक्कर भाजपा के उम्मीदवार राजीव प्रताप रूडी से होनी थी। नमो नाम की गूंज और मोदी लहर में राजीव प्रताप रूडी के सामने राबड़ी देवी लगभग 40,000 वोट से चुनाव हार गई। सारण संसदीय क्षेत्र ने लालू प्रसाद यादव की तमाम रणनीति को सिरे से नकार दिया था। राजनीति के धुरंधर लालू प्रसाद के लिए बड़ा झटका था, लेकिन वो चाह कर भी कुछ नहीं कर पाए। 2014 के बाद 2019 में लालू प्रसाद यादव ने सारण सीट पर अपने समधी और पार्टी के पुराने नेता चंद्रिका राय को उम्मीदवार बनाकर उतारा। वे भी लालू प्रसाद के सपने को साकार नहीं कर पाए। वे भाजपा के रूडी से करीब 1.25 लाख वोट से पराजित रहे। अब लालू प्रसाद सारण संसदीय क्षेत्र से एक बार फिर किस्मत आजमाने की तैयारी में है। राबड़ी देवी और चंद्रिका राय के बाद लालू प्रसाद यादव ने इस चुनाव में अपनी पुत्री रोहिणी आचार्य को यहां से टिकट देने का निर्णय लिया है। रोहिणी के नाम का ऐलान भर बाकी है। अपनी जिस पारंपरिक सीट को हासिल करने के लिए लालू यादव बीते 10 सालों से प्रयासरत हैं, उनकी बेटी उन्हें वहां से जीत दिला पाती है या नहीं, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। रोहिणी राजनीति में बेहद नई है, उन्हें राजनीति का कोई खास अनुभव भी नहीं है, लेकिन लालू यादव को उम्मीद है कि रोहिणी सारण जीतकर लालू यादव को घर वापसी कराने में जरूर सफल होगी।